गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 28 ऑफ सितंबर 2025 और संडे का समय है। कल फिर से मार्केट ओपन होने वाली है। फ्राइडे को मार्केट क्लोज हुई करीब 24,654 पे 654 पे। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 24,700 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होती है तो मंडे को भी आपको यहाँ पर डिप देखने को मिलेगा और आपको हो सकता है रेड में मार्केट ओपन होते हुए दिखाई पड़े। और नेक्स्ट जो मैंने सपोर्ट बताया 24,350 24,400 का बताया था, जो कि आपको मंडे ट्यूसडे तक देखने को मिल सकता है। अब इसमें आ जाते हैं, बात कर लेते हैं पिछले वीक में ऐसा क्या हो रहा था जिसकी वजह से मार्केट टूट रही थी। करीब 6 दिन लगातार मार्केट गिरती हुई दिखाई पड़ी है और ये पिछले 3-4 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि 6 दिन लगातार मार्केट टूटती हुई दिखाई पड़ी है, जो कि एक खतरे का संकेत है कि कहीं ना कहीं मार्केट कहीं क्रैश ना हो जाए और फिर से कहीं जो करेक्शन का समय है वो वापस आना शुरू हो जाए। तो इन सारी बातों को लेते हुए अब हमें ये समझना है कि आखिर में ऐसा कल पिछले वीक में हो क्या रहा था। आपने देखा होगा मार्केट 25,500 तक टच करके वापस नीचे आना शुरू हुई थी और जैसे ही ऊपर जाने की कोशिश कर रही है मार्केट, तो ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल रहे हैं, बीच में कोई ना कोई ऐसा मुद्दा उठा दे रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट उससे उसका उसका इफेक्ट ले ले रही है। तो जैसे पिछले वीक मार्केट में सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ऊपर 100% का टैरिफ लगा रहे हैं। इससे ही मार्केट पूरी तरह से हिल गई। अब ये समझना ज़रूरी है कि आखिर में 100% का टैरिफ, जो कि पहले 50% किया था उन्होंने, फिर 100% क्यों किया और किन फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ पे ये टैरिफ लगने वाला है। तो उन्होंने एक कंडीशन दी है, जो भी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचती है इंडियन कंपनी यूएस में, उनके ऊपर वो 100% टैरिफ लगा रहे हैं। दूसरी चीज़, उन कंपनी के ऊपर टैरिफ नहीं लग रहा है जिनके अपने खुद के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यूएस में बना के रखे हैं, उनके ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। और जिन्होंने जिन्होंने जिनके जिनके जेनरिक प्रोडक्ट्स यूएस में जाते हैं, उनके ऊपर टैरिफ ये 100% का नहीं लगेगा। तो इस तरह से ये पूरी बात समझनी होगी, क्योंकि टैरिफ किसके ऊपर लग रहा है ये भी समझना होगा। और एक तरह से ये जो जितनी भी चीज़ें टैरिफ को लेकर के यूएस गवर्नमेंट कर रही है, ये कहीं ना कहीं आज के टाइम में बुरा ज़रूर दिख रहा है अगर कंट्रीज़ को लेके देखें, या फिर एक तरह से बदले की भावना दिख रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर यूएस के लिए देखा जाएगा तो बहुत ही करेक्ट एक्शन ले रहे हैं यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब। आज बुरा लग रहा है, लेकिन आज से 15-20 साल के बाद में यही बात यूएस के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इसका रीज़न समझिए। इसका रीज़न ये है कि यूएस के हित में, जहाँ पे यूएस हर सब कुछ बाहर से लेकर के इंपोर्ट करता है और उसके बाद में ब्रांड बना करके उसको यूएस में सेल करता है, अगर वही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दबाव के बाद में वहाँ पे शुरू कर देती हैं वहाँ के बिजनेसमैन और कंपनीज, तो यूएस के लिए कितना फ़ायदे का सौदा होगा ये आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। तो ठीक है, देखते हैं क्या होगा। लेकिन फिलहाल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंडियंस मैन्युफैक्चर जेनरिक दवाएं बेच रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। थैंक यू।